विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, आधुनिक भारत के इतिहास में। आज मैं टेस्ट ले रहा हूं आपका। कहां से? मराठा। कहां से भाई? मराठा राज्य और संघ। तो मराठा राज्य और संघ में छोटे बड़े जो क्वेश्चन जो मैंने देखे या जो आने की संभावना है पेपरों में, वहां से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है छत्रपति शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के जो धार्मिक गुरु थे वो कौन थे? और उनके धार्मिक ग्रंथ, उन्होंने जो धार्मिक गुरु हैं उन्होंने एक धार्मिक ग्रंथ की रचना की थी। साथ में ये भी लिखना आपने, ब्रैकेट में लिख दीजिए कि उन्होंने किस धार्मिक ग्रंथ की रचना की थी। पुस्तक जो है उनकी वो बतानी है आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। छत्रपति शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? छत्रपति शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। शिवाजी का जन्म आपने सन लिखना है खाली, कब और कहां। पहले आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि प्रसन्न रहे आप। धीरे धीरे वो क्वेश्चन पूछूंगा जो उत्तर प्रदेश पीसीएस और यूपीएससी पूछती है, कब और कहां। ठीक है, बाकी पिताजी माता का नाम तो पता ही होगा आपको, है ना, साजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। ये प्रश्न पूछने लायक नहीं है, छोटे बच्चों से पूछे जाते हैं ऐसे प्रकार के प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब द्वारा 1659 में किसे दक्षिण भेजा गया? दक्षिण भेजा गया मतलब दक्षिण का सूबेदार किसे बनाया गया कुल मिला के, या किस व्यक्ति को भेजा गया। ठीक है, साथ में आपने मुझे बताना है, यूपी पीसीएस वालों ने पूछा कि जब ये असफल हो गया तो उसके बाद उसको कहां भेजा गया। औरंगजेब ने मारा नहीं उसको, मतलब दंडित नहीं किया, औरंगजेब ने क्या किया, कहीं और भेज दिया। तो आपने साथ में ये बताना कि कहां भेजा गया उस व्यक्ति को। पहले तो नाम बताना है कि औरंगजेब ने दक्षिण का सूबेदार बना के किसे भेजा, शिवाजी की शक्ति का दमन करने के लिए, है ना। और जब वो असफल हो गया तो किसे भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मैं सबसे पहले पूछ रहा हूं किसको भेजा, मैं बाद वाला नहीं बोल रहा हूं कि किसको भेजा, सबसे पहले किसको भेजा उसने, औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अफजल खां को, अफजल खां को, अफजल खां को शिवाजी की शक्ति का दमन करने के लिए किसके द्वारा भेजा गया था?
ठीक है। और साथ में इसी में लिखना आपने कि इसकी हत्या कहां पर की गई शिवाजी के द्वारा। हाँ, इसी में क्वेश्चन है। पहले छोटे छोटे पूछ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ भाई, इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता? और कब जीता? शिवाजी ने सबसे पहले किस किले को जीता, कब जीता, और शिवाजी, इसी में लिखना है शिवाजी की अंतिम विजय। शिवाजी की अंतिम विजय। भाई शिवाजी अपने किलों के लिए जाने जाते ना, किले जीते उन्होंने। तो सबसे पहले किस किले को जीता, लास्ट में किस किले को जीता, पहला और आखिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने सूरत की 2 बार लूट की, आपने सन बताने कब कब? शिवाजी ने सूरत की 2 बार लूट की, कब कब की? नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरंदर की संधि कब संपन्न हुई और किस किस के बीच में? देखिए, जब शिवाजी औरंगजेब से, ये ऐसे लिखिए, औरंगजेब ने शिवाजी को कहां पर कैद किया? जब शिवाजी मिलने गए ना औरंगजेब से, तो कहां पर कैद किया गया, उस जगह का नाम बताना है, उसका नाम बताना है। और साथ में आपने बताना है कि क्योंकि एक महल में कैद किया गया था, साथ में आपने उस जगह बतानी है वो महल है कहां पर। ठीक है। शिवाजी के 2 राज्याभिषेक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के 2 राज्याभिषेक हुए, किनके द्वारा संपन्न कराए गए? दरअसल महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने मना कर दिया शिवाजी का राज्याभिषेक करने के लिए, कि हम इनका राज्याभिषेक नहीं कर सकते क्योंकि ये क्षत्रिय नहीं है। क्या नहीं है? तो फिर बाहर से बुलाने पड़े वो विद्वान। तो आपने बताना है कहाँ के विद्वान, नाम बताना है कहाँ के विद्वान कौन। और फिर तब तक माता जी का देहांत हो गया, तो फिर क्या हो गया कि दोबारा कराना पड़ा तांत्रिक विधि से। तो दोनों जो लोग हैं जिन्होंने उनका राज्याभिषेक किया, उनके नाम लिखने हैं आपने। कहानी बाकी पढ़ी ली होगी आपने। आज आसान टेस्ट ले रहा हूं, कल मैं टफ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, यहाँ 2 ही तरीके होते हैं, एक आसान और एक होता है फिर क्या, जो यूपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीएस कवर करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हो गया? आंसर हो गया? आंसर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि डैश डैश डैश, मैं इस चैप्टर से नहीं है, मैं विजयनगर में चला गया क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे हैं।
ऐसे ही फिर आपने लिखना उसी में, मतलब क्या कहलाते थे वो जो 8 तेलुगु कवि थे, वो क्या कहलाते थे। ऐसे शिवाजी के प्रशासन में 8 मंत्री जो थे वो क्या कहलाते थे। बहुत आसान प्रश्न। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाता है आदमी, दोनों में 8-8 है ना। तो एक आपने बोलना कृष्णदेव राय के समय में जो 8 तेलुगु कवि थे उसके दरबार में, वो क्या कहलाते थे, उनको समूह को क्या कहते थे। और जो शिवाजी के दरबार में, इसी प्रकार से शिवाजी के दरबार में 8 मंत्री जो थे वो क्या कहलाते थे। सिंपल सा नाम लिखना आपने, है ना। अब आप बोलेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, मराठा बोला था कि मराठों से पूछेंगे, इसलिए पूछ रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे चलकर। आगे देखिए, शिवाजी का जो विदेश मंत्री था वो क्या कहलाता था, विदेश मंत्री। के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता शिवाजी के प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा प्रशासन में सर ए नौबत का कार्य क्या था। सर ए नौबत का कार्य क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के जो धर्मगुरु थे वो किस संप्रदाय से संबंधित थे। शिवाजी के धर्मगुरु किस संप्रदाय से संबंधित थे। शिवाजी के समय का प्रांत प्रशासनिक विभाजन लिखिए। जैसे जैसे आज बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी कंट्री होती है, उस कंट्री के अंदर क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं, उन स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, तो ऐसे ही आपने उस समय का प्रशासनिक विभाजन बताना मुझे। सबसे ऊपर क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था, है ना। समझ में आ गया। लास्ट में बता देता हूं, लास्ट में गांव ही आता है। प्रशासनिक विभाजन जब हम करते हैं तो क्या आता है, लास्ट में गांव आता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपके। मराठा या शिवाजी के समय में जो भूमिगढ़ था वो कितना था। ये उत्तराखंड पीसेस वालों ने पूछा वही क्वेश्चन, ऐसे पूछते हैं भूमिगढ़ कितना था। आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूप में भी लिखना है और आपने परसेंटेज में भी लिखना है, दोनों में लिखिए। मराठा प्रशासन में लेखा परीक्षक तथा लेखाकार को क्या कहा जाता था।
लेखा परीक्षक तथा लेखाकार को क्या कहा जाता था? फिर एक उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, जो पूछा है पहले, जब से राज्य बना 24 सालों में, शिवाजी की जो नौसेना का मुख्यालय था वो कहां था? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, चौथ का 6% 6% पंत सचिव के लिए रखा जाता था। चौथ होता ना, चौथ और सरदेशमुखी सुना है, तो चौथ का विभाजन करके पूछ रहा हूं मैं। आईएएस वालों ने पूछा, वैसे उन्होंने चारों चीजें पूछी, मैं एक एक करके अलग अलग क्वेश्चन बना के पूछूंगा आपसे। चौथ का जो 6% था वो पंत सचिव के लिए रखा जाता था, इसको क्या बोलते थे? चौथ वसूलते थे शिवाजी, उसका 6% पंत सचिव के लिए रखा जाता था, आरक्षित होता था, वो क्या कहलाता था? नेक्स्ट लिखिए, संपूर्ण चौथ का 66% मराठा सरदारों के लिए रखा जाता था, यह क्या कहलाता था? 66%, 66%। मराठा सरदारों के लिए रखा जाता था, इसको क्या कहते थे? मैं अलग अलग बना के इसलिए याद करवा रहा हूं ताकि याद रहे आपको, ठीक है। अगला, चौथ का 25% राजा के लिए रखा जाता था, छत्रपति के लिए रखा जाता था, इसको क्या कहा जाता था? पच्चीस % राजा के लिए, मतलब ये समझ लो जैसे 66 रुपए मराठा सरदारों को दे दिए, 6 रुपए पंत सचिव को दे दिए, 25 रुपए राजा ने अपने पास रख लिए। लिखिए फिर, चौथ का 3% ये राजा की इच्छा पर होता था कि कहीं भी खर्च कर सकता था, 3%, इसको क्या कहा जाता था? क्योंकि अगर यूपीएससी ने यहां नजर मारी है तो बड़े पेपरों के लिए आपने इस तरह से पढ़ना है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सरदेश मुखी आय का कितना होता था, कितना कितना भाग होता था सरदेश मुखी? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पहले 3 पेशवाओं के नाम लिखने हैं आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मराठों का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है?
मराठों का मैग्ना कार्टा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। शिवाजी के प्रशासन में वित्त एवं राजस्व मंत्री क्या कहलाता था? वित्त एवं राजस्व मंत्री क्या कहलाता था? किस पेशवा के द्वारा आत्महत्या की गई थी? उस पेशवा का नाम बताना है आपने जिसने आत्महत्या की थी। 7 पेशवा हुए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 72 पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन थे? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन थे पेशवा? पानीपत के तृतीय युद्ध में नेतृत्व कौन कर रहा था? वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में था? स्वतंत्र मराठा राज्यों के जो संस्थापक है वो बताने हैं आपने 4 जगहों पर, नागपुर, बड़ौदा, इंदौर और ग्वालियर में। स्वतंत्र मराठा राज्यों के जो संस्थापक है ना, जगह मैं बता रहा हूं, संस्थापक आपने बताने हैं। संस्थापक मतलब खाली जात बता दो, उतने से काम चल जाएगा। ठीक है, नागपुर, दूसरा मैंने कहा बड़ौदा, तीसरा मैंने बताया इंदौर, चौथा मैंने बोला ग्वालियर। ग्वालियर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नाना साहब के नाम से किस पेशवा को जाना जाता है? नाना साहब के नाम से किस पेशवा को जाना जाता है? पेशवाई को कब और किसके समय में समाप्त किया गया? पेशवाई को कब और किसके समय में समाप्त किया गया? बालाजी जनार्दन भानु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बालाजी जनार्दन भानु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाँ, किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बदेसु, बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। एक तरफ तो अंग्रेजी थे, आपने सिर्फ मराठा सरदारों का नाम बताना किन किन के बीच में हुई। बदेसु मतलब मराठों की तरफ से किस किस के बीच में हुई? क्रम भी पूछता है कई बार ये। दूसरी तरफ से तो अंग्रेजी थे। बदेसु नौसेना किन दो प्रमुख पदाधिकारियों के अधीन होती थी? मराठा प्रशासन में जो नौसेना के जो प्रमुख दो पदाधिकारी जिनके अधीन नौसेना होती थी, उनका बताना है आपने। क्या कहलाते थे वो नौसैनिक पदाधिकारी? किसने मराठा संविधान को सैनिक गणतंत्र कहा और किसने मराठा संविधान को डाकू राज्य कहा? किसने मराठा संविधान को सैनिक गणतंत्र कहा और दूसरे आदमी ने सैनिक डाकू राज्य कहा मराठा संविधान को? उन दोनों के अंग्रेजों के नाम बताने हैं आपने। मराठों के अभिलेखों में सामान्यतः किस लिपि का किस लिपि का प्रयोग किया गया? मराठों के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? चौथ की वसूली करने का अधिकार किसका था? चौथ की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? हुजूर दफ्तर क्या था?
हुजूर दफ्तर। संगोला की संधि कब हुई? संगोला की संधि कब हुई? और इस संधि की मुख्य विशेषता क्या थी? क्या था इस संधि में? नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय क्रमशः गवर्नर जनरल थे कौन कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संधि को 17 सूत्रीय संधि के नाम से भी जाना जाता है? सत्रह सूत्रीय संधि के नाम से जाना जाता है। किसके मध्य संपन्न हुई, कब हुई ये 17 सूत्रीय संधि, है ना? किसके बीच में हुई ये भी लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसकी मृत्यु मराठों के लिए पानीपत की पराजय से भी अधिक हानिकारक सिद्ध हुई। उसकी मृत्यु मराठों के लिए पानीपत की पराजय से भी अधिक हानिकारक सिद्ध हुई। यह कथन किसका है? किसके लिए है ये कथन? पानीपत की पराजय से भी अधिक हानिकारक सिद्ध हुई, ये कथन किसके लिए है? किसने कहा, पहले तो ये बताना है आपने। किस पेशवा की हत्या की गई थी?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, किस पेशवा के लिए काउंसिल ऑफ रीजेंसी या 12 भाई परिषद बनाई गई थी? 12 भाई परिषद, 12 लोग थे ना उसमें, 12 भाई परिषद या काउंसिल ऑफ, काउंसिल ऑफ रीजेंसी, रीजेंसी या 12 भाई परिषद। क्वेश्चन 12 भाई परिषद से आएगा वैसे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, दो मोती विलीन हो गए, दो मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गई। दो मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, और चांदी तथा तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। दो मोती विलीन हो गए, यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया एक बार, दो मोती विलीन हो गए, 27 सोने की मोहरें लुप्त हो गई, चांदी और तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। ये कूट संदेश किस अवसर पर दिए गए? कूट संदेश किस अवसर पर दिए गए? शिवाजी की लगान व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? किस पद्धति पर आधारित थी? है? लगान पद्धति या भूमि, क्या बोला मैंने? हाँ, लगान व्यवस्था या लगान पद्धति, किस पद्धति पर, लगान व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी, और ये किसकी नकल थी? किसकी नकल की थी इन्होंने? शिवाजी ने कॉपी किया था किसी को ना, जब लगान व्यवस्था अपनाई अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, बहुत सारी संधियां हैं इसमें दरअसल, इसलिए एक ही पेपर में कवर नहीं हो सकता, है ना। ये है दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस, द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस शिवाजी को किसने कहा है? शिवाजी को किसने कहा है?
1689 में औरंगजेब ने शिवाजी के किस पुत्र का नाम भी लिखना है और उसके मंत्री का नाम भी लिखना है, हत्या कर दी? शिवाजी की कौन सी पत्नी सती हुई थी शिवाजी के साथ? एक पत्नी सती हो गई थी शिवाजी के साथ, उसका नाम बताना आप। बस आंसर बता दो, कर लिया होगा आप लोगों ने। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा कि शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे, समर्थ गुरु रामदास थे। समर्थ गुरु रामदास, इन्होंने दास बोध या दसम बोध नामक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? अगर राजनीतिक गुरु पूछता मैं, वो दादाजी कोंडदेव थे। कौन थे? लेकिन मैंने धार्मिक गुरु पूछे तो समर्थ गुरु रामदास। और ये जो संप्रदाय था इनका, ये था, दरअसल दो संप्रदाय चलते थे, बरकरी और धरकरी। तो एक भगवान राम की पूजा करते थे, एक कृष्ण की पूजा करते थे, कुछ ऐसा था। तो ये धरकरी संप्रदाय से थे। किससे थे? धरकरी संप्रदाय से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी शिवाजी को, पहाड़ी चूहा कहा और राजा की उपाधि भी दी। ये दो कंट्रोवर्शियल उपाधियां कैसे हो गई भाई? देनी पड़ी इसको, औरंगजेब को। नाक में दम कर दिया था शिवाजी ने। अगर शिवाजी की मृत्यु 1680 में ना होती, 27 साल और जिंदा रहा औरंगजेब, तो मुझे लगता है औरंगजेब वैसे अटैक से मर जाता। कैसे? इतना परेशान कर दिया था शिवाजी ने किसको। लेकिन क्या हुआ कि असामयिक निधन हो गया शिवाजी का, और जो उनके उत्तराधिकारी थे वो उतने योग्य नहीं थे। तो अगर माना शिवाजी भी 1760 तक रहते तो हो सकता है मुगल सत्ता पहले ही समाप्त हो जाती। ठीक है, क्योंकि शिवाजी ने ये समझ लिया था, मलिक अंबर को फॉलो किया था उन्होंने। किसको? मलिक अंबर को। मलिक अंबर ने ये समझाया, मतलब मलिक अंबर से सीख गए थे वो, जितना उन्होंने अध्ययन किया होगा, कि यार हम डायरेक्ट मुगलों से नहीं टकरा सकते। तो एक तो छापामार युद्ध पद्धति और दूसरा रैयतवाड़ी, ये दो व्यवस्थाएं ली थी उन्होंने। क्या अगला तीसरा का आंसर है 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ, शिवनेर के किले में हुआ। 50, हाँ जी कुछ गड़बड़ है? 1627 में जन्म हुआ, शिवनेर के किले में हुआ। 1627 शिवनेर के किले में, दुर्ग में। चौथे का आंसर है मामा को भेजा अपने शाइस्ता खां को औरंगजेब ने। औरंगजेब के मामा की उंगली काट दी शिवाजी ने। ठीक है, और मामा जी को रुष्ट कर नहीं सकते थे, मामा जी भी बूढ़े, बंगाल भेज दिया। यूपी पीसीएस वालों ने पूछा कि जब मामा शाइस्ता खां असफल हो गया तब कहाँ भेजा गया? तो बंगाल भेजा गया उसको। अगला क्वेश्चन है, बीजापुर ने भेजा भाई अफजल खां को। बड़े बड़े तलवारबाज लेके गया था मिलने, पता ही नहीं था कि बगनक है शिवाजी के पास। बाघ के नाखून मुट्ठी बंद है तो अंगूठियां दिखती थी खाली, अंदर से बाघ के नाखून, पीठ फाड़ दी उसकी। मतलब जब उसने खंजर घोंपा किस पर? शिवाजी पर। शिवाजी थे छोटे कद में, ये था अफजल खां कम से कम 6 फुट 4 इंच 5 इंच का। तो उसने तो ये बोला कि मैं तो वैसे ही मसल दूंगा। कि कैसे मसलेगा भाई, मराठा सरदार थे। ठीक है, तो पूरा पीठ पर क्या कर दिया। तो बीजापुर ने भेजा, पार प्रतापगढ़ नामक स्थान पर हत्या की। किसने? शिवाजी ने। किसकी? अफजल खां की। ठीक है, अगला तोरण के किले को जीता भाई इन्होंने 1646 में। और लास्ट जो इनका किला है वो जिंजी का किला है। तोरण और जिंजी याद रखना, पहला किला तोरण, लास्ट किला जिंजी। सूरत को 2 बार लूटा शिवाजी ने, 1664 में, 1670 में लूट की सूरत की 2 बार। सूरत तापी नदी के तट पर है। 1664, 1670। जब परेशान हो गया औरंगजेब, तब उसने बोला कि यार अब शिवाजी को एक ही व्यक्ति हरा सकता है राजपूत, वो है मिर्जा राजा जयसिंह। कौन? जयसिंह। जयसिंह को भेजा, तब शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई।
1665 शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। तो उसमें एक बात ये भी हुई कि भाई तुम औरंगजेब से मिलने जाओगे, तो शिवाजी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मिर्जा जयसिंह ने कहा कि मैं वचन देता हूं आपके प्राणों को कोई भी क्या नहीं करेगा, हानि नहीं पहुंचाएगा। अगला, जयपुर महल में कैद किया गया शिवाजी को। अगले का आंसर है जयपुर महल, 90 में, आगरा में है ये, आगरा में। आज से 25 साल पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने पूछ लिया ये क्वेश्चन। कौन सा? जयपुर महल, आगरा। अगला, काशी के विद्वान गंगा भट्ट, जब मराठा ब्राह्मणों ने मना कर दिया तो काशी से बुलाने पड़े गंगा भट्ट जी को। इन्होंने राज्याभिषेक किया, लेकिन माता जी का देहांत हो गया, तो क्या हो गया? राज्याभिषेक अपवित्र माना गया। फिर निश्चलपुरी गोस्वामी ने किया तांत्रिक विधि से। किसने? निश्चलपुरी गोस्वामी ने। अगले का आंसर है, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था, जबकि शिवाजी के 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। अगला, विदेश मंत्री शिवाजी का सुमंत कहलाता था, दबीर या सुमंत, दबीर या सुमंत। एक सुमंत वो भी थे भाई, कौन? रामायण में देखे होंगे आप, कौन बताओ? रामायण में सुमंत कौन थे? हाजी, अपने धर्म, किसके रथ? हाँ, जब वनवास हो गया भगवान राम को, तो सीमा पे छोड़ के आना था, सुमंत छोड़ने गए थे। कौन गए थे? तो सुमंत विदेश मंत्री हैं शिवाजी के, दबीर भी बोलते थे। अगला, सारे नौबत का काम क्या था? सेना की भर्ती करना, सेना का संगठन करना, रसद की प्रबंध करना, क्योंकि सेनापति तो खुद ही थे शिवाजी, है ना। तो सेना की भर्ती, संगठन और रसद। अगला, जो समर्थ गुरु रामदास है वो धरकरी संप्रदाय से थे। किस संप्रदाय से थे? धरकरी। जो प्रशासनिक विभाजन है, 15वें का आंसर है प्रांत। सबसे पहले प्रांत होता था, उसके बाद महाल होते थे, उसके बाद तर्फ होते थे। प्रांतों को महालों में बांटा गया था, महालों को तर्फों में, तर्फों को मौजों में, और मौजों को गांवों में, मौजों को गांवों में। शिवाजी के समय पहले 1/3 था, बाद में 40% हो गया टैक्स। भूमि कर कितना हो गया? 2/5 देना होता था। 40% यानी 2/5। 40/100 कर दो, 20 दूनी 40, 20 पंजे। तो अगर भिन्न में लिखोगे 2/5 और वैसे लिखोगे तो 40%। अगला, मजूमदार, क्या? हाँ, ये बाद में जात बन गई। आपने एक इतिहासकार भी पढ़े होंगे, रमेश चंद्र मजूमदार। उनके पूर्वज कभी शिवाजी के समय में क्या रहे होंगे? लेखाकार। क्या था क्वेश्चन? हाँ, लेखा परीक्षक, लेखा। तो मजूमदार। कोलाबा में था वही इनका नौसैनिक अड्डा। कहा था? कोलाबा, कोलाबा। अगला, सहोत्र। मैंने 4 क्वेश्चन पूछे, मैंने विभाजन पूछा, तो आपका 19वें का आंसर सहोत्र है, 20वें का आंसर मुकासा है। मुकास, मुकास। जैसे आप इल्तुतमिश के समय क्या पढ़ते हो? इख्ता पढ़ते हो ना, वैसे ही पद्धति थी ये मुकासा पद्धति। कितना? 66%। हाँ, मुकास। बबती 25% राजा अपने लिए रखता था, और 3% नाडगुंडा। नाडगुंडा या नाथगुंडा के रूप में कहीं भी खर्च कर सकता था राजा। जो सरदेश मुखी था 10% था। कितना? 10%। 3 पेशवा जो हुए, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ये सही क्रम है। 13 से 20, 20 से 40, 40 से 61। 1719 में दिल्ली की संधि को कहा जाता है मैग्ना कार्टा। ये छत्रपति साहू की तरफ से बालाजी विश्वनाथ गए, और मुगल बादशाह रफीक दर्जात की तरफ से सैयद हुसैन अली गया। इन दोनों के बीच में संधि संपन्न हुई, दिल्ली की संधि 1719। अगला, अमात्य। क्या था क्वेश्चन? क्या था? राजस्व मंत्री को क्या कहते थे? अमात्य कहते थे। अगला, माधव नारायण राव। क्या था क्वेश्चन? आत्महत्या माधव राव नारायण ने कर दी। क्यों कर दी? माधवजी सिंधिया, नाना फडणवीस, ये परेशान हो गया है, तो आत्महत्या कर दी। अगला, बालाजी बाजीराव। क्वेश्चन क्या था 28वें का?
पानीपत की तृतीय लड़ाई के समय तीसरा पेशवा, तीसरी लड़ाई तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव। अगला, पानीपत के तृतीय युद्ध में जो नेतृत्व कर रहा था वो विश्वास राव कर रहा था, बालाजी बाजीराव का बेटा, लेकिन ये अयोग्य था, इसलिए जो मेन नेतृत्व जो कर रहा था वो सदाशिव राव भाऊ कर रहा था। मूल्यांकन को प्रभावित ना करे भाई, बताओ मत। हाँ, विश्वास राव, सदाशिव राव भाऊ, हो गया? अरे भैया हो गया। हाँ जी। नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर, गायकवाड़ कहाँ के? बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया। 31वें का आंसर बालाजी बाजीराव। क्या था क्वेश्चन? नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तीसरे पेशवा को, बालाजी बाजीराव को। 1818 में पेशवाई समाप्त हो गई, पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया बाजीराव सेकंड के समय में। किसके समय में? बाजीराव सेकंड के समय में। नाना फडणवीस का नाम है वो, क्या नाम है? क्या था क्वेश्चन? अब यार, जनार्दन, हाँ जनार्दन भानु किसका नाम था? नाना फडणवीस का नाम था। अगला क्वेश्चन, बदेसु, बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। बसीन की संधि अंग्रेजों ने बाजीराव सेकंड के साथ की, देवगांव की संधि भोसले के साथ की, सुरजी अर्जुन गांव की संधि सिंधिया के साथ की। 100 से सुरजी अर्जुन गांव, 100 से सिंधिया। अगला, नौसेना जो होती थी वो टंडल और सर टंडल के अधीन होती थी। टंडल और सर टंडल, टंडल और सर टंडल के अधीन होती थी। टोन ने कहा सैनिक, स्मिथ ने कहा डाकू, मराठा संविधान को। टोन ने क्या कहा? सैनिक गणतंत्र कहा, क्या कहा? मैंने क्वेश्चन पूछा था ना एक, सैनिक गणतंत्र का। स्मिथ ने कहा डाकू राज्य। स्मिथ ने क्या कहा? डाकू राज्य। मोड़ी लिपि में लिखते थे भाई ये अपने अभिलेख, मोड़ी लिपि। अगला क्वेश्चन, काम विसदार, 38वें का आंसर है काम विसदार। क्या था क्वेश्चन? चौद वसूली का कार्य कौन करता था? काम विसदार करता था। अगला, पेशवा के कार्यालय को बोलते थे हुजूर दफ्तर। पेशवा का कार्यालय जो था उसको हुजूर दफ्तर बोलते थे। अगला, 1750 में पेशवा राज्य का वास्तविक शक्ति बन गया। ये संघोला संधि, राजा खाली महलों का, बस महलों तक सीमित हो गया, छत्रपति। सारी शक्ति जो आ गई वो किसके हाथों में आ गई? पेशवा के हाथों में 1750 में। 1750 कार्यकाल किसका है? बालाजी बाजीराव का है। किसका है? तीसरे पेशवा के समय में संघोला की संधि हुई, पेशवा के हाथ में आ गई सारी शक्ति। अगला, वॉरेन हेस्टिंग, वेलेजली और हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इनके टाइम पे हुए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेजली के समय में हुए। 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी किसके समय हुआ? वेलेजली के समय में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी किसके समय हुआ? वेलेजली के समय में। हो गया। 17 सूत्रीय संधि सालबाई की संधि को कहते हैं। 1782 में हुई, माधवराव नारायण और अंग्रेजों के बीच में हुई। माधवराव नारायण और अंग्रेजों के बीच में। ग्रांट डफ ने कहा किसके बारे में? माधवराव फर्स्ट, कि इसका निधन मराठों के लिए पानीपत का तृतीय युद्ध उतना घातक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि माधवराव फर्स्ट का असामयिक निधन। चौथा पेशवा संभाली मराठा शक्ति को, तब तक मर गया, इसलिए बोला ग्रांट डफ ने ऐसा कि पानीपत का तृतीय युद्ध इतना घातक नहीं हुआ जितना चौथे पेशवा की क्या असामयिक निधन। अगला, नारायण राव, 44वें का आंसर है नारायण राव। क्वेश्चन क्या था? हत्या कर दी गई इसकी, राघोबा ने की हत्या, रघुनाथ राव ने, राघोबा। अगला, माधवराव नारायण राव या माधव राव द्वितीय। क्या था क्वेश्चन? 12 भाई परिषद, 12 भाई परिषद। अगला, तृतीय पानीपत के युद्धोपरांत ये शब्द कहे गए, कूट शब्द कहे किसी व्यापारी ने कि महाराज
कौन? ऐसे तो बोल नहीं सकता था, गर्दन कट जाती। अगर ऐसे बोलता विश्वास राव भी मारा गया, सदाशिव राव भी मारा गया, तो दो दो जो मोती हैं वो कौन है? क्या पहला लाइन क्या है? दो मोती विलीन हो गए। विलीन हो गए मतलब विश्वास राव भी गया और सदाशिव राव भाव भी गया, शहीद हो गए। और फिर क्या 27 ये बड़े सरदार थे, मराठा सरदार, ये सब भी क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। और सिपाही, घोड़े और पानी पिलाने वाले जो युद्ध में होते हैं उनकी तो गिनती नहीं की जा सकती। तांबेर। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था भाई शिवाजी की मलिक अंबर से ली थी इन्होंने। किसको फॉलो किया? मलिक अंबर को। अबिसीनिया ही था एक मलिक अंबर। अबिसीनिया समझते हो? इथियोपिया, यहाँ का था मलिक अंबर, भारत में आया। अगला, सर जदुनाथ सरकार, क्या कहते हैं? हाँ जी, अरे जोर से बोलो भाई। हाँ, द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस शिवाजी को कहते हैं सर जदुनाथ सरकार। अगला, संभाजी की हत्या कर दी। संभाजी को कैद किया गया। संभाजी से बोला भाई, संभाजी ने औरंगजेब के इस्लाम के विरुद्ध कुछ बोल दिया, साथ में उनकी औरंगजेब की पुत्री के साथ विवाह का ऑफर रख दिया। अब आप औरंगजेब को बोलोगे कि मैं पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ, तो सबसे क्रूरतम हत्याओं में से एक हत्या मानी जाती कवि कलुष और संभाजी की। कवि कलश, उनका जो एक साथी था वो कौन था? कवि कलश। इसको मराठे कवि कलुष बोलते थे और भेदिया के नाम से जानते थे। किस नाम से? पुतली बाई सती हो गई शिवाजी के साथ। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था? पुतली बाई था। शिवाजी की एक पत्नी भी थी पुतली बाई, जो सती हो गई शिवाजी के साथ। बंद कीजिए भाई।